Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Raman Diman. So without wasting any time, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट टैक्स का। बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है वो टोटली कॉलेज वाले बच्चों के लिए है। बेसिकली जो 5th सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। बुक का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स और उस बुक में से मैंने चैप्टर नंबर 1 लिया है, इंट्रोडक्शन टू टैक्स। बेसिकली वीडियो को शुरुआत करने से पहले जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, मैं आपको बता दूं, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। मैंने प्लस 2 का जो टर्म वाइज सिलेबस है उसको कंप्लीट कर दिया है, टर्म 1 को। अगर आपको कोई भाई बंधु, सहेली, दोस्त यार मित्र रहते हैं जो कि कॉमर्स के साथ बिलोंग करते हैं और जो प्लस 2 में हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनको मेरा चैनल सजेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। सो आइए फिर बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू टैक्स। बेसिकली जो मैंने इसमें से 4 टॉपिक लिए हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 इसके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो चैप्टर नंबर 1 है उसके साथ ही बाकी सारे चैप्टर जुड़े हुए हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कर लोगे, कॉन्सेप्ट के साथ कर लोगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। देखो, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज का जो हमारा सिलेबस है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आपको एमसीक्यूज आएंगे या आपको जो प्रीवियस ईयर की तरह से एग्जाम चलते थे ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप थोड़े से, वो ही चलेगा, ठीक है। अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। जब तक वो क्लियर होता है तब तक हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि सिलेबस आएगा, सिलेबस को देखकर हम अपने तैयारी शुरू करेंगे, तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। तो आप फिर आई थिंक यूनिवर्सिटी नहीं देखेगा कि आप इंटेलिजेंट हो कि आप नालायक हो, बस वो आपको अच्छे से डील करेगा अपने तरीके से, ठीक है जी। सो उसकी डीलिंग को ना झेलते हुए हम अपनी डीलिंग कर लेते हैं। डीलिंग ये करनी है कि पढ़ाई का थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो हमारा टूटा हुआ था उसको हम अपने लेवल पर लेकर आते हैं, रास्ते पे लेकर आते हैं अपनी गाड़ी को, अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ, ठीक है जी। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज टैक्स। देखो, अब आप मेरे को कहोगे सर व्हाट इज टैक्स है, टैक्स तो हम लिख लेंगे जी, टैक्स को हमको पता है कि ये है फलाना ढमकाना, लिख लेंगे हम, इसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, आपको ये सब पता है कि इसका मतलब क्या है क्या नहीं। जब आप यूनिवर्सिटी का पेपर देने जाओगे आपको वर्डिंग ही नहीं याद आएगी, आपको ये पता ही नहीं चलेगा हमको वहाँ पर लिखना क्या है, ठीक है जी। मैं नहीं आपको कह रहा कि आपको नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ चेपना है या अपनी बुक में से अंडरलाइन करना है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अच्छे से सुने ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है जी। सो आइए फिर बात करते हैं हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है व्हाट इज टैक्स। देखो, टैक्स का मैंने एक छोटा सा मीनिंग, आप एक डेफिनेशन या कुछ भी लगा लीजिए, वो लिखा हुआ है, क्या है, अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। टैक्स जो है एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? इम्पोज्ड बाय एन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस, ठीक है जी। किसी भी देश के नागरिक को टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। यह एक कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। किसके द्वारा किया जाता है? एक देश के नागरिकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। और कॉरपोरेशन, देखो कॉरपोरेशन क्या होता है, आप मेरे को पूछोगे सर कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है। बेटा, कॉरपोरेशन का मतलब होता है कि हमारे देश में कितने बिजनेसमैन हैं, ठीक है, हमारे देश में कितने बिजनेस हैं, हमारे देश में कितने स्कूल्स हैं, हमारे देश में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे देश में कितनी ऐसी कॉरपोरेशन बॉडीज़ हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। अब वो सब चीज़ें गवर्नमेंट को क्या देगी, वो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, ठीक है जी। अ टैक्स इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन इम्पोज्ड बाय एन इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा किया जाता है? इन्फोर्स गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। टैक्स जो है आपको देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? किसी भी देश के नागरिकों को और एक कॉरपोरेशन बॉडी। कॉरपोरेशन बॉडी इज इक्वल टू बिजनेसेस, कॉलेजेस, स्कूल्स एक्सेट्रा, ठीक है, इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। देखो, मैंने एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन किया, अभी अपने पेपर में कर सकते हो इसको। एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, एक इंडिविजुअल्स हैं
और एक आर लिमिटेड कंपनी है कोई, जो वो अपना बिजनेस करते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई भी बिजनेस लगा लीजिए आप अपना, XYZ कोई स्कूल है और XY कोई कॉलेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें इंडिविजुअल्स भी आ गए और कॉर्पोरेशन बॉडीज भी आ गई, ठीक है जी। सो आगे बात करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो फीचर्स ऑफ टैक्स। देखो आपको यूनिवर्सिटी में रट्टा नहीं मारना और आपको अपनी मर्जी से पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको ऐसे पॉइंट लिखने हैं कि पेपर चेकर को पता चले कि हाँ ये पेपर है। बिकॉज पेपर चेकर को नहीं पता कि आप इंटेलिजेंट हो, आप नालायक हो, उनको कुछ नहीं पता, उनको बस पता है आपका पेपर ही वहां पर आपको दर्शाएगा, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ टैक्स, हमारा फर्स्ट फीचर है इट इज कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन, हमको देना ही पड़ेगा। मैंने मीनिंग में ही आपको बताया कि आपको देना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इट इज जनरली पेबल इन मनी, ये किस फॉर्म में पे होता है, गवर्नमेंट किस फॉर्म में लेती है इसको, मनी की, पैसे की फॉर्म में लेती है। आगे बात करते हैं, इट इज पर्सनल ऑब्लिगेशन, ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी बनती है, उसका ये एक काइंड ऑफ दिमाग पे होना चाहिए, टेंशन होनी चाहिए कि मेरे को टैक्स पे करना है, या एक हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी बनती है, उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, ये है एक क्या है, पब्लिक से आई हुई इनकम है। किसको इनकम है, गवर्नमेंट को इनकम है। आगे लिख दिए इसका पॉइंट, इट इज गवर्नमेंट्स इनकम, ये किसकी इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है जी। सो प्लीज आपको इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, मैं नहीं कह रहा लिखो, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, आपने दिमाग में बिठाओ, आपको पता चले कि हम इनडायरेक्ट टैक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। सो आगे बात करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे दो फॉर्म्स लिखी है, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया बिफोर जीएसटी, जीएसटी के आने से पहले हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम था इंडिया में वो कैसा था, और जीएसटी आने के बाद हमारा टैक्सेशन सिस्टम कैसा हो गया। टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी के आने के पहले कैसा था, टैक्स जो था दो हिस्सों में बटा हुआ था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट आपसे सीधे तौर पे ले रही है, आपसे मुंह ऐसे ले रही है कि हाँ ये गवर्नमेंट है, ये आपको कि हाँ पैसे निकालो, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में ले रही है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया कि गवर्नमेंट आपको इनडायरेक्टली ले रही है, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में ले रही है, आपको पता नहीं चलता बट आप फिर भी टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। सो डायरेक्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी कि हाँ ऐसा कैसा हो गया कि हाँ हमको पता ही नहीं चला हम टैक्स पे कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, हम सब पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है जी, हर रोज हम मिलेंगे, हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो आइए बात करते हैं आगे इनकम टैक्स के बारे में। देखो आपने थर्ड सेमेस्टर में या थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, सॉरी सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में कौन कौन आते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, उनकी सैलरी को हम कैलकुलेट करते थे, है ना, बिजनेस को कैलकुलेट करते थे, कॉर्पोरेशन बॉडी एनजीओस को कैलकुलेट करते थे, एग्रीकल्चर को असेसमेंट करते थे, असेसमेंट ईयर फाइंड आउट करते थे, मतलब बहुत झंझट किए हैं हमने, है ना। तो इनकम टैक्स के बारे में हम पढ़ते थे, हमने पढ़ा हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, देखो जब हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, एक कंपनी को जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा किसके अंडर आता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉर्पोरेशन टैक्स 1944 के अंदर आता है, ठीक है जी। सो आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। एक्साइज ड्यूटी, देखो आपने अक्सर सुना होगा कि एक्साइज के दफ्तर वाले आ गए, ये एक्साइज दफ्तर में लगा हुआ है, या एक्साइज वर्ड आपने सुना हुआ है। बेसिकली एक्साइज वर्ड का असली मतलब क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, जब हम अपने देश में कोई मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, कोई गुड हमारे देश में प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर कौन सा टैक्स लगता है, उस पर कौन सी ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी को कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। एक्साइज ड्यूटी इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन अवर कंट्री, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा टैक्स लगता है उसको हम कौन सा टैक्स कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। आगे बात करते हैं कस्टम ड्यूटी के बारे में। देखो फॉर एन एग्जांपल, अब मेरे को कोई गुड भेजनी है अपनी बाहर के देश में, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भेजनी है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर में मेरे को गुड भेजनी है, वो फ्री में तो भेजेंगे नहीं, जो उस पर टैक्स लगेगा उसको मैं क्या कहूँगा, कस्टम ड्यूटी कहूँगा, ठीक है। इसी तरह से परचेज टैक्स, परचेज टैक्स क्या हो गया, परचेज टैक्स हो गया कि अब मेरे को कोई चीज़ परचेज करनी है, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, परचेज टैक्स कहेंगे। उसी तरह से वैट, वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है जी। अब इसको एक एग्जांपल में लेते हैं वैट को। फॉर एन एग्जांपल कि मेरा एक बॉटल बनाने का बिजनेस है, मैं बॉटल्स बनाता हूँ, ठीक है। अब जो उस बिजनेस में मेरे को एक बॉटल बनाने का पूरा खर्चा आया, मतलब एक बॉटल बनाने को मेरा पूरा खर्चा,
रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक पूरे का पूरा खर्चा जो भी आया उसको ऐड कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मैंने अपनी गुड्स प्रोड्यूस की हैं। अब मेरे को वो गुड कहाँ पे भेजनी है, फॉर एन एग्जांपल तमिलनाडु में मेरे को गुड्स भेजनी है। अब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगेगा वो भी मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है। प्लस इसको ब्रोकर के पास जाना है, ब्रोकर का खर्चा भी ऐड कर लो, नंबर 3। नंबर 4, होलसेलर के पास भी जाना है, होलसेलर का खर्चा भी ऐड कर लो। नंबर 5, अब मेरे को रिटेलर के पास भी जाना है, वो गुड जो मैंने भेजनी है या मैंने जो प्रोड्यूस की है उसका खर्चा भी ऐड कर लो। मतलब ये सारे के सारे स्टेप्स को खर्चे ऐड करके हमारे पास क्या आता था, वैल्यू एडिड टैक्स। हमारे पास वो चीज़ आती थी। अगर 10 रुपये की चीज़ है, बीच में ब्रोकर आ गया, बीच में ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बीच में होलसेलर आ गया, बीच में रिटेलर आ गया, सबके खर्चे ऐड करके हमारे पास जो गुड आती थी वो इन स्टेप्स में गुजर कर आती थी, ठीक है जी। तो उसको हम कहते थे वैल्यू एडिड टैक्स। आगे बात करते हैं सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स बेसिकली जो होता है विद इन टेरिटरी होता है। ये फाइनेंस एक्ट के अंदर आता है, 1994 इसका एक्ट है। बेसिकली इंडिया में इसको खारिज कर दिया था ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। सर्विस टैक्स होता क्या है सर? सर्विस टैक्स होता है बच्चों कि अगर कोई बंदा हमारे विद इन टेरिटरी एक सर्विस दे रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, या वैसे होता है बट इसके अकॉर्डिंगली जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं हम। जैसे कि कोई बिजली का काम करता है विद इन टेरिटरी, एक टेरिटरी के अंदर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट ये खारिज हो चुका है किसके अंदर, फाइनेंस एक्ट के अंदर 1944 के अंदर, ठीक है, सॉरी 1994 के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं इन टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया आफ्टर जीएसटी। जीएसटी के बाद हमारा टैक्स कुछ इस तरह से दिखने लगा है। टैक्स को 2 तरीकों में बांध दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये तो हमारा था ही कि डायरेक्टली पे करो, इनडायरेक्टली पे करो। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स अभी हमने किया वो सेम ही है, ठीक है जी। वेल्थ टैक्स क्या है, किसी की जो एक टोटल आमदन कितनी है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। जो ये वाला पोर्शन है हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर्स में। मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं इसको अगले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू टैक्स। बेसिकली हमने बस इंट्रोडक्शन ही करनी है। ये हमारा कोई कह लो कि हमारा पेपर मोटिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कुछ अगर घुमा के क्वेश्चन डाल दिया किसी ने, ठीक है, अगर इसमें कुछ पार्ट आ गया कि व्हाट इज टैक्स, क्योंकि टैक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, टैक्स का मीनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही। फीचर्स ऑफ टैक्स लिख दो जी, ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो कॉर्पोरेशन बॉडीज की, ठीक है, या कोई एग्जाम्पल लिख दो डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स कितने तरह का होता था, फ्लो चार्ट बनाओ, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया बिफोर जीएसटी के पहले का टैक्सेशन सिस्टम कैसा होता था। ये सब चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं पेपर में 1-2 मार्क्स में। ये एमसीक्यूज अगर है, आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स की ये या कोई और ऑप्शन दे दी, ये है ऑल ऑफ अबव, या ऐसे आपको कोई ऑप्शन चूज करनी होगी, तो आपको इस पर्पस के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और बच्चों तक भेजें, ताकि बच्चे आने वाली वीडियोस को एंजॉय कर सकें, वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ सकें, ठीक है जी। और आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।